साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल हिंदी वाद्य ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल की वीर गाथा के इस सीरीज में पिछले भाग में आपने जाना कि बौना चोर का जन्म माता के आशीर्वाद से कुड़हर के राजा गंगाधर के यहाँ हुआ, जो कि आगे चलकर बौना चोर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कहानी को जिन भाई ने नहीं देखा है वह प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, परंतु इसके पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीर गाथाएं सुनने को मिलती हैं। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, अब बौना चोर ने अपनी चोरी की कला को इतना निखार लिया था कि वह छोटे मोटे अपराधों से आगे बढ़कर बड़े बड़े लूट के कारनामों को अंजाम देने लगा था। उसकी चपलता, चतुराई और रणनीतिक कौशल इतना प्रखर हो चुका था कि कोई भी राज्य की सेना अगर उसके क्षेत्र से गुजरती तो वह बौना चोर के लूट के जाल से बच नहीं पाती थी। उसकी लूट की योजनाएं इतनी सटीक और सुनियोजित होती थी कि विरोधी ताकतें भी उसके सामने बेबस हो जाती थी। बौना चोर के लूट के तरीके अनूठे और विविध थे। वह दो तरह से अपनी योजनाओं को अंजाम देता था। पहला, वह रास्तों पर यात्रा कर रही किसी सेना को अपना निशाना बनाता। दूसरा, वह किसी समृद्ध और संपन्न राज्य के किले को लूटने की योजना बनाता। जब वह किसी किले को लूटने का मन बनाता तो वह पहले अपने विश्वसनीय गुप्तचरों को उस किले में भेजता। ये गुप्तचर किले की हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करते, जैसे किले में प्रवेश के रास्ते, सुरक्षा व्यवस्था, खजाने का स्थान, सैनिकों की तैनाती और यहाँ तक कि किले के भीतर की कमजोर कड़ियों का भी पता लगाते। बौना चोर इन जानकारियों का गहराई से विश्लेषण करता और फिर अपनी योजना को इतनी सफाई से अंजाम देता कि लूट की घटना बिना किसी बड़े हंगामे के पूरी हो जाती थी। उसके लूट का अंदाज भी निराला था। वह हिंसा और मारकाट से बचने की पूरी कोशिश करता था। उसकी योजनाएं इतनी चतुराई से बनाई जाती थी कि अधिकतर लूट की घटनाओं में खून खराबे की नौबत ही नहीं आती थी। बौना चोर का एक और पसंदीदा तरीका था, वह था जंगलों में घात लगाना। वह अपने साथियों के साथ घने जंगलों में छिपकर बैठता और वहां से गुजरने वाले राजाओं, सौदागरों या धनाढ्य लोगों के काफिलों को अपना निशाना बनाता। उसकी यह रणनीति इतनी सटीक होती थी कि काफिला लूटने के बाद भी यह नहीं समझ पाता था कि हमला कैसे और कहां से हुआ। हालांकि बौना चोर एक लुटेरा था, लेकिन उसका हृदय गरीब और कमजोर लोगों के प्रति दया से भरा था। वह कभी भी निर्धन या असहाय लोगों को परेशान नहीं करता था, बल्कि वह अपनी लूट के धन का एक बड़ा हिस्सा अपने राज्य कुड़हर की प्रजा के कल्याण के लिए उपयोग करता था। वह प्रजा के लिए भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करता, जिससे उसके राज्य में कभी अभाव नहीं रहा। उसके इस नेक कार्य की वजह से कुड़हर की प्रजा बहुत ही वैभवशाली और सुखी बन गई थी। बौना चोर ने अपने लूट के धन से न केवल प्रजा का जीवन समृद्ध किया, बल्कि राजा के खजाने को भी हमेशा भरा रखा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रही। प्रजा के बीच बौना चोर का सम्मान अपार था। लोग उसे केवल एक लुटेरा के रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षक और दयालु नेता के रूप में देखते थे। वह अपना अधिकांश समय अपने साथियों के साथ किले के बाहर बिताता, जहां वह अपने अगले शिकार की तलाश में रहता। जंगलों, रास्तों और किलों की गहन जानकारी के साथ वह हमेशा अपनी अगली योजना को अंजाम देने के लिए तैयार रहता। बौना चोर की यह कहानी न केवल उसकी चतुराई और साहस की गाथा है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे वह अपने अपराधों के बीच भी मानवता और करुणा का परिचय देता रहा। साथियों, अब हम उस रोमांचक और वीरतापूर्ण कथा की गहराई में उतरते हैं। अब मैं आपको महोबा लेकर चलता हूँ। इधर महोबा की धरती पर आल्हा और उदल जैसे सूरवीरों की बाहें फड़क उठी और उनके दिलों में बदले की आग धधकने लगी। यह कहानी है उस पल की जब मामा माहिल की मेहरबानी से आल्हा और उदल को यह दिल दहला देने वाली खबर मिली कि उनके पिता और चाचा के सिर माड़वगढ़ के किले में टंगे हुए हैं। बस यह सुनते ही महोबा के इन वीरों का खून खौल उठा। आल्हा का मन विचलित हो उठा और उदल की आंखों में आग की चिंगारियां दहकने लगी। दोनों भाइयों ने माता मल्हना, माता देवला और महोबा के राजा परमाल के सामने जाकर माड़वगढ़ पर धावा बोलने की अनुमति मांगी। राजा परमाल ने इन युवा वीरों को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा आल्हा, बेटा उदल, तुम अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं हो।
माड़ोगढ़ का राजा जंबे और उसका बेटा करिंगा राय इतने शक्तिशाली हैं कि बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने कांपते हैं। तुम्हारी उम्र अभी ऐसी नहीं है कि तुम इतने बड़े युद्ध में कूद जाओ। लेकिन आल्हा और उदल कहाँ मानने वाले थे। उनकी जिद और जोश के आगे राजा परमाल को झुकना पड़ा। आखिरकार उन्होंने न केवल अनुमति दी बल्कि महोबा की चतुरंगड़ी सेना को भी इन वीरों के साथ रवाना किया। अब महोबा के ये वीर आल्हा, उदल, मलखान, ब्रह्मानंद, सुलखान, रूपनवारी और तालहन सैयद अपनी विशाल सेना के साथ माड़ोगढ़ की ओर कूच कर गए। ढोल नगाड़ों की गूंज, तुरहियों की तान और घोड़ों की टापों की धमक के साथ यह कारवां धूमधाम से आगे बढ़ा। माड़ोगढ़ तक का रास्ता आसान नहीं था। 16 दिन की कठिन यात्रा, कई राज्यों की सरहदों को पार करना और हर कदम पर अनजान खतरों का सामना करना था। लेकिन इन वीरों का हौसला ऐसा था कि पहाड़ भी इनके सामने झुक जाए। जैसे ही यह दल कुड़हर राज्य की सरहद में दाखिल हुआ, सूरज ढल चुका था और रात का साया फैलने लगा था। अतः आल्हा ने कहा कि आज रात यहीं पर डेरा डालते हैं और महोबा के वीरों ने अपने तंबू गाड़ दिए। तुरहियों की आवाज और धौंस की गूंज ने कुड़हर की शांत वादियों को हिला दिया। लेकिन यह धौंस उस रहस्यमयी योद्धा के कानों तक भी पहुंची जिसे लोग बौनाचोर के नाम से जानते थे। बौनाचोर नाम छोटा लेकिन हौसला और तलवार की धार इतनी बड़ी कि बड़े बड़े राजा उसके नाम से थर्राते थे। जैसे ही उसने महोबा की सेना की तुरही सुनी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी चमकती तलवार खींची और अपने साथियों से गरज कर कहा, यह किसकी हिम्मत है जो मेरे राज्य में घुसकर धौंस और तुरही बजा रहा है? क्या उन्हें नहीं पता कि यह बौनाचोर की सरहद है? दिन हो या रात, ना मेरी तलवार कभी रुकती है और ना ही मेरी तलवार की धार कभी कम होती है। लगता है इनकी सेना को अपने बल पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। आज इन्हें सबक सिखाना होगा। बौनाचोर ने अपने चुनिंदा साथियों और एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी के साथ महोबा की सेना पर हमला करने का फैसला किया। उसका इरादा साफ था, इस कारवां को लूटकर इनके घमंड को चूर चूर कर देना। उसने कहा, आज तक जो भी सेना मेरे राज्य से गुजरी उसे मैंने लूटा है, फिर चाहे वह किसी भी राजा की सेना हो। आज इसे भी लूट कर ही दम लूंगा। दूसरी तरफ जैसे ही महोबा के वीरों ने एक अनजान सैनिक टुकड़ी को अपनी ओर आते देखा, आल्हा, उदल, मलखान और तालहन सैयद तुरंत अपनी सेना के साथ मोर्चा संभालने को तैयार हो गए। बौनाचोर जब उनके सामने पहुंचा तो उसने देखा कि सामने खड़ा सेनापति उसका हमउम्र है, जवान, जोशीला और आंखों में बदले की आग लिए। फिर बौनाचोर ने ललकारते हुए कहा, यहाँ से कोई भी सेना जंग का बिगुल बजाकर नहीं गुजर सकती। जो भी यहाँ से जाता है उसे मैं लूट लेता हूँ। आज तुम्हारी बारी है, रोक सको तो रोक लो। इतना सुनकर उदल का खून खौल उठा। उसने गरज कर जवाब दिया, लूटना है तो लूट ले, लेकिन पहले बता तू है कौन जिसकी इतनी हिम्मत की महोबा की सेना को ललकारे। बौनाचोर ने सीना ठोक कर कहा, मैं हूँ बौनाचोर, इस सरहद का बेताज बादशाह। यहाँ से कोई भी राजा बिना लूटे वापस नहीं गया। बस फिर क्या था, दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई। माहौल में तनाव की बिजलियां कड़कने लगी। लेकिन तभी आल्हा ने अपनी सूझबूझ से हालात को संभाला। उसने शांत स्वर में बौनाचोर से पूछा, बौनाचोर, तुम इस राज्य में कौन से पद पर हो? क्या तुम्हें पता है कि यह राज्य महोबा के अधीन है? फिर बौनाचोर ने बेफिक्री से जवाब दिया, मुझे क्या पता कि मेरा राज्य किसके अधीन है या टैक्स कहाँ जाता है। मेरा इतिहास तो यही है कि यहाँ से कोई भी बिना मेरे लूट के वापस नहीं गया। तब आल्हा ने सोचा, यह छोटा सा चोर इतनी बड़ी चतुरंगिणी सेना के सामने ललकार रहा है तो जरूर इसमें कुछ खास बात है। तभी मलखान ने आगे बढ़कर कहा, बौनाचोर, तुम क्या लूटना चाहते हो? तब उसने जवाब दिया, तुम्हारे पास जो धन है उसका कुछ हिस्सा हमें दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर मलखान ने बड़ी चतुराई से पूछा, थोड़ा सा धन? इतने से तुम्हारा मन भर जाएगा? अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तुम्हें अपार धन मिलेगा। मलखान की बात सुनकर बौनाचोर की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, कहाँ? तब मलखान ने बताया, हम माड़ोगढ़ पर हमला करने जा रहे हैं। अगर तुम हमारा साथ दो और अगर हम यह युद्ध जीत गए तो माड़ोगढ़ की अकूत संपत्ति तुम्हारी होगी, जितना चाहो लूट लेना, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। बौनाचोर ने सोचा, यह सौदा तो फायदे का है और उसने मलखान के प्रस्ताव को मान लिया। बस
यहीं से बौनाचोर और महोबा के वीरों की दोस्ती की नींव पड़ी। आगे का सफर और भी रोमांचक हुआ। जब यह दल माड़ोगढ़ की ओर बढ़ा तो नर्मदा नदी को पार करना था। यहाँ बौनाचोर की चतुरता और अनुभव ने महोबा के वीरों का रास्ता आसान किया। उसकी रणनीतियां जो उसने सालों तक लूटपाट में सीखी थी, अब आल्हा उदल के काम आई। आखिरकार माड़ोगढ़ की दुर्गम लड़ाई में बौनाचोर की सूझबूझ और महोबा के वीरों के पराक्रम ने कमाल कर दिखाया। महोबा की सेना ने माड़ोगढ़ पर विजय प्राप्त की और बौनाचोर की दोस्ती इन वीरों के साथ और गहरी हो गई। यह दोस्ती आगे चलकर कई और युद्धों में काम आई और बौनाचोर आल्हा उदल का एक भरोसेमंद साथी बन गया। साथियों, माड़ोगढ़ की इस वीरतापूर्ण गाथा का पूरा ब्यौरा हमारे चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस सीरीज के अगले भाग में हम जानेंगे बौनाचोर के विवाह की रोमांचक कहानी, जो एक भयंकर युद्ध के बाद संपन्न हुई थी। तो साथियों, ऐसे ही वीर गाथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।